नरेशन के इम्परेटिव सेंटेंस के पार्ट नंबर 2 के इस वीडियो लेक्चर में आज आपका एक बार फिर स्वागत है। देखिए, जिस तरह से मैंने आपको इसके पहले वीडियो लेक्चर में बताया था कि जब डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस होगा तो कैसे हम इस तरह के डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में चेंज करते हैं, वो फैक्ट मैंने आपको बताया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जब डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस होगा और उस इम्परेटिव सेंटेंस में लेट का यूज किया गया होगा तो कैसे हम इस तरह के डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में चेंज करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप इसी फैक्ट को जानने वाले हैं कि क्या रूल होता है, क्या परफेक्ट मेथड होता है इस तरह के डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में चेंज करने का। तो चलिए हम वन बाय वन करके हर एक स्टेप को, हर एक रूल को जानते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इस तरह के डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में चेंज किया जाता है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपका स्टेप क्या होगा, आपका रूल क्या होगा। देखिए, जब आपके रिपोर्टिंग वर्ब में सेड आएगा या सेड टू आएगा तो आप रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देखते हुए सेड को या सेड टू को चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंस होगा, अगर रिक्वेस्ट का आया हुआ होगा, प्रार्थना का आया हुआ होगा तो आप सेड को या सेड टू को चेंज करेंगे रिक्वेस्टेड में। और अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच ऑर्डर का होगा तो आप सेड या सेड टू को चेंज करेंगे ऑर्डर्ड में। और अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में विश का सेंस आया हुआ होगा तो आप सेड को या सेड टू को चेंज करेंगे विश्ड में। और अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में सजेस्ट या प्रपोजल का सेंस आया हुआ होगा तो आप क्या करेंगे, सेड को या सेड टू को चेंज करेंगे सजेस्टेड में या पर्पस्ड में। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है इस तरह के डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में चेंज करने का। यहाँ पे मैंने स्टेप नंबर 1 आपको बताया। अब हम बात करते हैं स्टेप नंबर 2 के बारे में कि स्टेप नंबर 2 क्या कहता है। तो देखिए, जब आप डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में चेंज करते हैं तो वहाँ पे डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा आपको मिलता है और आप क्या करेंगे, कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे और इसके जगह पे आप या तो टू और या तो आप क्या करेंगे, दैट का यूज करेंगे। अच्छा, कहाँ पे टू और कहाँ पे दैट का यूज किया जाएगा अभी मैं आगे आपको इस फैक्ट के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए, तीसरा स्टेप क्या है। तीसरा स्टेप यह है कि आपके रिपोर्टेड स्पीच में जो लेट आया हुआ है उसको आप क्या कर देंगे, उसको आप रिमूव कर देंगे इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है SON बाई 1 2 3, जो मैं आपको हमेशा नरेशन के वीडियो लेक्चर में बताते आ रहा हूँ, वही आपको क्या करना है, यहाँ पे भी अप्लाई करना है। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट स्टेप क्या है कि आपके रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में अगर प्लीज़ या काइंडली का यूज़ किया गया है तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट के सेंटेंस में तो प्लीज़ और काइंडली का यूज़ हुआ रहेगा, लेकिन आप इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में ना तो प्लीज़ का और ना ही काइंडली का यूज़ करेंगे। तो ये सभी स्टेप होता है जो आपको क्या करना होता है, फॉलो करना होता है और आपका सेंटेंस बहुत ही आसानी तरीके से डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस से इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में चेंज हो जाता है। चलिए हम इन सभी स्टेप को 1 बाय 1 करके अप्लाई करते हैं इन तीनों सेंटेंस को बनाने के लिए और देखते हैं कि कैसे इस तरह के डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में चेंज करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहला जो सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच का वो ये है, द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन, उसके बाद कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा लेट द स्टूडेंट कम इन। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए रिपोर्टेड स्पीच में लेट का यूज किया गया है तो हम चलिए जो हमको स्टेप बताया गया है, जो हमको रूल बताया गया है वही हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉलो करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको क्या करना होगा, द प्रिंसिपल
उसके बाद सेट टू को आप किस में चेंज करेंगे, यहाँ पे देखिए सेट या सेट टू को किस में चेंज किया जाएगा। तो देखिए द प्रिंसिपल सेट टू द पियोन, यानी प्रधानाध्यापक किससे कहता है, चपरासी से कहता है। तो प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक जब चपरासी से कहेगा तो वहाँ पे वो क्या करेगा, वहाँ पे वो रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, वहाँ पे वो क्या करेगा, ऑर्डर देगा, यानी आज्ञा देगा कुछ करने के लिए। तो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में क्या किया गया है, ऑर्डर का सेंस आ रहा है। तो यहाँ पे हम सेट को या सेट टू को किस में चेंज करेंगे, ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे। यहाँ पे देखिए ऑर्डर्ड में चेंज किया गया। उसके बाद यहाँ पे आप लिखेंगे द पियोन, यहाँ पे सॉरी द पियोन। आप नेक्स्ट स्टेप जो आपको बताया गया है कि कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को आप क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए आप कहीं कहीं पे टू का यूज करते हैं और कहीं कहीं पे दैट का यूज करते हैं। कहाँ पे टू और कहाँ पे दैट का यूज करना है यहाँ पे आप देख लीजिए। देखिए जब आपका रिपोर्टेड स्पीच ऐसा होगा कि उस सेंटेंस में रिक्वेस्ट या ऑर्डर का सेंस आएगा तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, टू का यूज करेंगे। और टू का यूज करने के बाद टू के साथ आप अलाउ का भी यूज करेंगे, लेकिन कब, जब आपके रिपोर्टेड स्पीच में रिक्वेस्ट या ऑर्डर का सेंस आएगा तब। तो ये आपको क्या करना है, टू का यूज करना है केवल रिक्वेस्ट और ऑर्डर वाले सेंटेंस में। और आप दैट का यूज कहाँ पे करेंगे तब, तो यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है कि जब आपके रिपोर्टेड स्पीच में विश, सजेस्ट या प्रपोजल का सेंस आएगा तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे और उसके जगह पे आप दैट का यूज करेंगे, जो कि क्या है, कंजक्शन है, कंजक्शन की तरह यूज किया जाता है। तो आप रिक्वेस्ट और ऑर्डर वाले में टू का और विश और सजेस्टेड और प्रपोजल वाले में दैट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, ऑर्डर किया गया है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टू का यूज कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप लेट को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लेट का यूज कर नहीं रहे हैं और आपका सेंटेंस जैसे लिखा गया है उसी तरह से हम क्या कर देंगे, लिख देंगे द स्टूडेंट कम इन। यहाँ पे देखिए आपका सेंटेंस कितनी आसानी के साथ डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस से इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में चेंज हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, द स्टूडेंट सेड टू द प्रिंसिपल, उसके बाद कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा, प्लीज़ लेट मी गो होम नाउ। यहाँ पे देखिए द स्टूडेंट सेड टू द प्रिंसिपल, यानी छात्र किससे कहता है, प्रधानाध्यापक से कहता है, प्रधानाचार्य से कहता है। तो वो क्या करेगा, वो वहाँ पे रिक्वेस्ट करेगा। और वैसे भी यहाँ पे देखिए प्लीज़ का यूज किया गया है। तो प्लीज़ का यूज कब किया जाता है, जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी से प्रार्थना करते हैं कुछ करने या कुछ करवाने के लिए, तो वहाँ पे प्लीज़ का यूज किया जाता है। तो इस सेंटेंस में क्या किया जा रहा है, इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट किया जा रहा है, यानी रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है। तो हम जब सेंटेंस को बनाएंगे तो ये सेंटेंस बनेगा द स्टूडेंट सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड में, रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल। उसके बाद कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, इसके जगह पे टू और प्लीज़ को क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। और लेट को भी क्या किया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए मी आ रहा है। तो मी आपको देखना है यहाँ पे कि मी कौन से पर्सन का प्रोनाउन है। यहाँ पे देखिए मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट, और स्टूडेंट क्या है, वहाँ पे देखिए मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये आई का ऑब्जेक्टिव केस है तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, या तो ही का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे या तो सी का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। तो हम यहाँ पे दोनों यूज कर रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं। हिम या हर, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए गो, उसके बाद होम, गो होम। यहाँ पे देखिए आपके डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में नाउ का यूज किया गया है। तो नाउ को हम किस में चेंज करते हैं, नाउ को देन में। तो यहाँ पे देखिए आपका सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में चेंज हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस के बारे में। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस क्या है,
ही सेड टू मी कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा लेट अस परचेस दिस पेन। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में चेंज करना है। यहाँ पे देखिए लेट का यूज किया गया है। चलिए चेंज करते हैं। आप क्या करेंगे, सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच को देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में क्या सेंस आ रहा है। क्या वहाँ पे रिक्वेस्ट, ऑर्डर, विश, सजेस्ट या प्रपोजल का सेंस आ रहा है। अगर आपके सेंटेंस में इस तरह का सेंस आएगा तो आपको जैसा बताया गया उसी तरह से आप क्या करते हैं, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं और आपका सेंटेंस बहुत ही आसानी के साथ कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए लेट अस परचेस दिस पेन, यहाँ पे प्रपोजल का सेंस आ रहा है, यहाँ पे उद्देश्य का सेंस आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ही सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे, पर्पस्ड में। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पर्पस्ड मी। उसके बाद कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हम लिखेंगे नहीं और लेट का भी यूज यहाँ पे करेंगे नहीं। और मैंने आपको बताया कि जब आपका रिपोर्टेड स्पीच प्रपोजल का होगा तो वहाँ पे आप टू नहीं बल्कि दैट का यूज करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे दैट। और एक चीज़ और है कि जब आपका सेंटेंस सजेस्ट या प्रपोजल का होता है तो उस सेंटेंस को आप क्या करते हैं, शुड की सहायता से बनाते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे वी शुड परचेज दैट पेन। यहाँ पे देखिए दिस को चेंज किया गया दैट में। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, जब आपके रिपोर्टेड स्पीच में लेट का यूज किया गया रहता है तो आप इन सभी स्टेप को इम्प्लीमेंट करके उस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ पे आपने दैट का यूज किया है विश, सजेस्ट या प्रपोजल वाले सेंटेंस में, वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, टू का भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए अगर इस सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से बनाएं या टू का यूज करके बनाएं तो ये सेंटेंस बनेगा ही परपस्ड मी। उसके बाद टू परचेस दैट पेन। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी के साथ डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। जब आपके रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होगा इम्पेरेटिव सेंटेंस, उसमें लेट का यूज़ किया गया रहेगा तब। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया कि क्या रूल होता है, क्या स्टेप होता है इस तरह के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में चेंज करने का। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आप जुड़े रहिए इम्बाइब इंग्लिश के साथ। थैंक यू इस पूरे वीडियो लेक्चर को देखने के लिए।